आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12। ईश्वर दे सकते हैं शक्ति। करते हैं इस कविता की शुरुआत। ईश्वर दे सकते हैं शक्ति, काम तुम्हें स्वयं करने होंगे। राह सुझा देगी प्रकृति, जब स्वयं में परिवर्तन होंगे। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहा है बच्चों कि ईश्वर हमें वह शक्ति दे कि हम कोई भी कार्य करने में स्वयं अपने आप को निपुण महसूस कर सके, अर्थात हम उस कार्य को स्वयं करें, अर्थात और ऐसी राह सुझाएं कि हम किसी भी राह पर अगर चलें, किसी भी रास्ते को पकड़ लें तो हम आसानी से उसे पूरा कर पाए। तो भगवान हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे। माना क्रोध है अभी अबोध है, किंतु शांति लानी ही होगी। वो कह रहे हैं कि हम अभी छोटे हैं, अज्ञान है, अबोध है, हमें इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए हम क्रोध करते हैं। और जब हमारे अंदर विद्या ज्ञान हो जाएगी तो हम क्रोध करना छोड़ देंगे, अर्थात अपने मन में शांति लाएंगे। बैर निरर्थक, क्षमा सत्य है, बात सबको समझानी होगी। अर्थात किसी से शत्रुता करनी व्यर्थ बात है, अर्थात हमें ऐसी क्षमा सत्य का प्रयोग करना होगा जिसे यह बात हमको समझानी होगी कि हमें ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है जिस पर, इस रास्ते पर हमको स्वयं चलना होगा और उसका निर्धारण भी हमें स्वयं करना होगा। ठीक है, आगे है। मिली उदासी आंखें प्यासी, प्रेम सुधा बरसानी है तब, दृढ़ संकल्प करोगे तुम जब, सब कुछ हो जाएगा संभव। अर्थात कवि कह रहा है बच्चों, जब तुम्हें उदासी, आंखें प्यासी और प्रेम सुधा बरसानी होगी, अर्थात तुम्हारी आंखें इतनी प्यासी है और जो तुम्हारे अंदर ज्ञान भरपूर मात्रा में आ जाएगा तो तुम्हारी आंखों में अमृत बरसने लगेगा। आगे है, दृढ़ संकल्प करोगे, जब तुम अपने मन में किसी प्रकार का दृढ़ संकल्प करोगे और उस पथ पर बढ़ोगे तो तुम जल्दी ही सफलता की सीढ़ी पार कर पाओगे। आगे है, मानव मुश्किलों भरा मार्ग कठिन है, अर्थात वह मार्ग जो मुश्किलों से भरा है और हमें उसे पार करना है तो माना वह कठिन जरूर है लेकिन उसके आगे सफलता है। फिर भी सरल बनाना होगा, कोई सहायक कहाँ मिलेगा, केवल श्रम ही अपनाना होगा। अर्थात जब हम उस कठिन रास्ते पर चलेंगे तभी हम उसको सरल बना पाएंगे और जब कठिन रास्ते पर चलेंगे सफलता हमें मिल जाएगी, तब हमें वह रास्ता सरल और सुगम लगना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा तुम्हारे साथ देगा, बल्कि हमें खुद श्रम करना होगा, खुद स्वयं आगे बढ़ना होगा और एक दिन सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचना होगा। ठीक है, इस तरह बच्चों यह कविता समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह कविता अवश्य समझ आई होगी। धन्यवाद।